नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 17 अगस्त को एग्ज़ाम है और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर 7 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि 14 से 20 नंबर के आएंगे। सिलेबस के अंदर लिखा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, लेकिन आप जैसे ही कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, तो कोई आपको कहेगा कि राजस्थान के करंट अफेयर्स तो छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि राजस्थान के तो आएंगे ही आएंगे। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पिछले 5-6 महीने में पेपर हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को ज़्यादा पूछ रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज है कि नेशनल पढ़ूँ, इंटरनेशनल पढ़ूँ, राजस्थान पढ़ूँ। तो इस कंफ्यूजन में लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता है ना, कि ये आता है कि आपको सारा ही पढ़ना है सारा, नेशनल भी पढ़ना है, इंटरनेशनल भी पढ़ना है, राजस्थान भी पढ़ना है। तो फिर से वो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है हमारे लिए। और फिर वो आता है कि कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है, तो कहते हैं भाई साहब पिछले एक साल का पढ़ के जाओ, जुलाई 2024 से लेके जून 2025 तक। जो मैंने एनालिसिस किया पिछले 6-7 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर हुए, तो उसमें एक चीज़ पाई गई कि मान लो फरवरी 2025 के अंदर पेपर हुआ है ना, तो जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, फरवरी 2024 के पूछ रहा है, मार्च के पूछ रहा है। तो वो बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी ऐसे रही है कि जैसे अब मैथ्स है या फिर आप मान लीजिए राजस्थान जीके है, वो बच्चा उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। तो वो करंट अफेयर्स के ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन डाल रहे हैं कि वो ना हो, तो ओवरऑल कट ऑफ उससे कम आ जाए। तो अगर आप मान लीजिए कि पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर उठा लें, तो हर महीने के जो करंट अफेयर है ना ना करते एक महीने के भी ना 10 से 15 पेज बन जाते हैं। तो पूरे साल का देखेंगे ना आप, तो लगभग 100 पेज बनने को आ जाते हैं ये। तो अब ये है कि आप पूरे 100 पेज पढ़िए, दुनिया जहान के फैक्ट्स पढ़िए, और आपके नंबर कितने बनेंगे, उसमें से 14 से 20 नंबर बनेंगे। तो हम एक इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो लगा सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि जैसे पेपर के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिया हुआ है ना, तो कोई भी आप मैगजीन उठा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा लीजिए, या फिर मूमल उठा लीजिए, घटना चक्र, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिससे भी आपको ईजी लगता है पढ़ना, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करके जाइए। इसमें मान लीजिए कि हर एक महीने के, मान लो ऐसा मान के चलो कि 1 से 2 पन्ने बनेंगे, तो टोटल करंट अफेयर्स के जो आपके पन्ने बनेंगे वो 20 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि 20 पन्ने भी बनेंगे। आप उसी को बार बार रिवाइज करके जाइए। और मान लीजिए कि पेपर के अंदर अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 6 क्वेश्चन आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब बाकी 4 क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको 90 या 100 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ बेनिफिट है। यहाँ पे जो अपना मेन फोकस होना चाहिए ना, वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग। भाई साहब ये अकेली 90 नंबर की आने वाली है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है ना और उसने ये एग्जाम देना है, वो इसमें 90 में से 90 लेके आएगा। और अगर आप मान लीजिए कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीक रह जाएंगे। तो आप मेरी बात मान के चलिए, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स पे इतना फोकस मत कीजिए। सिर्फ पेपर के अंदर राष्ट्रीय लिखा हुआ है, आप सिर्फ राष्ट्रीय ही पढ़ के जाइए। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली, इसके अंदर आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, तो आप हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो राजस्थान जीके आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और इसमें भी आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। ये ठीक है, बड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए आपको इस पे फोकस करना। और लास्ट कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो आपको पटवारी में ही पढ़ना है और वीडियो में फिर से पढ़ना पड़ेगा और आई डोंट थिंक ये कोई मुश्किल चीज़ है। तो आप कंप्यूटर भी पढ़िए, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अगर आप इन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो देखो आपका 200 नंबर का सो ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है सिलेबस। कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जानी चाहिए एग्जाम की? लास्ट जितने पेपर हुए हैं, एक चीज़ देखी गई है कि लगभग 70 से 80% के बीच में जनरल की कट ऑफ रहती है। तो 220 225 मैक्सिमम, ये मैं जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, इतनी रहने वाली है। तो हमारा फोकस एरिया ये होना चाहिए, ना कि करंट अफेयर्स होना चाहिए। जो एग्जाम का पहला पार्ट है ना, जिसके अंदर इंडिया लेवल की जीके है, और उसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर्स हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, 76 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है। सबसे पहले आपने ये कोर सब्जेक्ट कवर करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ये मान लीजिए अगर आप पहले तैयारी कर रहे थे, तो अब वापस से रिवीजन कर, आप मान लीजिए कि आप पहले तैयारी कर रहे थे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने ही स्टार्ट कर देना है और इनका रिवीजन करना है पहले 1-1.5 महीना। और लास्ट में फोकस करना है उन सब्जेक्ट्स पे जो इंडिया लेवल की जीके है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और जो उसके अंदर अपना करंट अफेयर्स है। और अगर अपन इंडिया जीके की बात भी करते हैं ना, तो उसमें आपने सबसे पहले आपने कवर करनी है इंडियन ज्योग्राफी। बहुत इजी टॉपिक है। अगर कोई बंदा सुबह से शाम तक बैठ जाए ना लग के, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर और एक बुक उठा ले, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेगा।
इन डेप्थ जाकर, और मान लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन करने की आप स्थिति में हो जाएंगे। उसके बाद आपको करनी है इंडियन पॉलिटी। स्पेसिफिक से टॉपिक हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। कुछ गिनती के टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं और उसी में से सवाल आएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें फोकस करना है जनरल साइंस पे, जिसमें बायोलॉजी के अंदर, और बायोलॉजी के अंदर भी आपको क्या करना है कि बेसिक जो ब्लड से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी डिजीजेस, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। और उसके बाद RSSB के और RPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको कवर कर लीजिए। लास्ट में हम फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और आप इसमें मान लीजिए कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आउटपुट बहुत कम आएगा। इसलिए इंडियन हिस्ट्री को लास्ट में करना, और उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये कि आपको पहले एंशिएंट करना चाहिए। एंशिएंट कंपैरेटिवली आसान है, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर ये देखा गया है कि एंशिएंट में से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें नेशनल मूवमेंट पढ़ी जाएगी, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो है भारत का। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ओवरऑल, और उसमें भी सबसे पहले हमको ये कोर सब्जेक्ट कवर करने हैं, ना कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल वाले कर लीजिए, वो भी किसी भी फेमस मैगजीन जो आ रही है जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उसी से करिए, और बस। और इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, तो ही आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो कंफर्टेबल हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टॉप 500 के अंदर अपना रैंक ले आए। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो सोच के बैठे कि भाई साहब हमने तो टॉप 10 के अंदर ही आना है। अगर आपको टॉप 10 के अंदर आना है ना, तो फिर आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टारगेट ये है कि आपको टॉप 500 के अंदर आना है या टॉप 1000 के अंदर आना है, ठीक ठाक रैंक से सिलेक्शन इंश्योर करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। परफेक्शन पे जाना है तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो इन पे फोकस कीजिए। तो ये है मेरा सजेशन आपको कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज करें आप। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको स्पेसिफिक इंडिया लेवल का जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर 76 मार्क्स का आना है, उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट की, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, 5-6 घंटे की होगी। आप उसको अगर 3 से 4 बार देख लेंगे तो ही आप ऐसा मान के चलिए कि 70 to 80% क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।